अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ औक़ात हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं जिनमें गरीब को निशाना बनाया जाता है, जुल्म का शिकार बनाया जाता है और फिर बाद में सुलह कर ली जाती है। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया चुनिया के इलाके में, जहां पर एक गरीब शख्स को मुबैना तौर पर उसकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश के दौरान उसके कान को काट दिया गया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी गरीब के साथ होने वाले इस जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है चुनिया में हमारे नुमाइंदा चौधरी अख्तर ज़िया, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अख्तर, बताइएगा। ये थाना सदर चुनिया के हदूद गांव है, इधर गांव हमारे पास ही। तो ये उस मंगल के 11:30 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया कि ये अपनी ज़मीन के लिए उसकी काश कर रहे थे, उसकी पमैश कर रहे थे। तो इनकी ज़मीन पे कुछ बरादरी है, राजपूत बरादरी, उनके लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है 10 मरले। तो ये मोज़ज़ीन को लेके उनके कहने पे उन्होंने कहा कि आ जाएँ, हम आज जो है इसकी पमैश कर लेते हैं, अगर आपकी ज़मीन बनती है हमारी साइड पे तो हम आपको वो ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। ये अपने साथ अपने भाई को लेके, कुछ मोज़ज़ीन को लेके जाके पमैश करने चले जाते हैं, उधर खड़े होते हैं। तो वो उनका पहले प्री प्लान ही होता है, वो इनके गलोगीर हो जाते हैं, इनको मारना शुरू कर देते हैं। और एक है जो उनका नौजवान है, वैसे तो वो महकमा जंगलात में मुलाजम है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पे नहीं जाता, सारा दिन वो उसका यही काम है बदमाशी करना, लड़ाई झगड़े करना। तो और ने इसको मारना शुरू कर दिया और इसके कान को अपने दांतों से काटना शुरू कर दिया, और काट के दांतों से उसने इसका आधा कान ही है जो वो खा गया, कान काट डाला, काट डाला है इस गरीब आदमी को। और ये गैर काश्तकार हैं, ये बरादरी से हैं, वो ज़रा गाँव के तगड़े हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि इसका मेडिकल जो है ना, इसको मेडिकल भी नील दिया है। हॉस्पिटल में उनका असर सूख है या पैसा है, मुबैना तौर पर उन्होंने अपनी साजबाज होकर मेडिकल भी इसको नहीं लेने दिया, उसको भी उन्होंने मेडिकल साफ दिया है। तो और मेडिकल में बताया गया जी कि जख्म इस काबिल नहीं है कि इस पर कोई पुलिस कार्रवाई बनती नहीं है। हालांकि उसका आधा कान जो है वो कट चुका है। तो दूसरी जानिब यह कि मंगल की दरखास्त इन्होंने दी हुई है और पुलिस अभी तक वो दरखास्त लेके अपने पास बैठी हुई है। अभी तक FIR नहीं हुई इसकी, 2 दिन गुजर चुके और अभी तक FIR नहीं हुई। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो शख्स जिसकी ज़मीन पर मुबैना तौर पर कब्जा करने की कोशिश की, और जब इस गरीब ने अपनी उस जगह को बचाने की कोशिश की तो इसके कान को काट दिया गया, इस पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया गया। बात करते से कि क्या मामला है, हुआ क्या था। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕੰਨ ਵੱਢਤਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨੇ ਕੰਨ ਵੱਢਿਆ ਮੇਰਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ 4 ਮਰਲੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਨਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਇਆ ਅਮਜਦ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੱਫੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਾੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੱਖੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਚੱਕ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਚੱਕ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਵੜੀਚਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕੰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਵੇਖਤੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮੈਡੀਕਲ ਲਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਕਿ ਕੰਮ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਇਹ ਪਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ? ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ? ਮਾਰਿਆ, ਚੱਕ ਵੱਢਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਮਰੋੜੀ ਗਈ, ਨੱਪੀ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਹਮਾਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਨੱਪੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਇਹਨੇ 3-4 दफा इसने मेरे पे हमला किया है। जंगलात में काम करता है और काम ड्यूटी पर नहीं जाता, ये बदमाशी करता है। हमारे ऊपर 3-4 दफा मेरे पे इसने हमला किया हुआ है। अभी जमीन आपकी अपने हाथ में? अपनी आप दी है। अभी कब्जा हुआ है कि बच गया है? नहीं, कब्जा हमारे पे यही है। अच्छा, अब दोबारा आपको डर है इस चीज का? जी, भी डर ये है कि दोबारा धमकियाँ देते हैं, ऐसी ये करोगे तो ये कर देंगे। क्या कर देंगे? क्या धमकियाँ देते हैं? भी जो अगर तुम ऐसा किया ना तो तुम्हें मार देंगे फिर दोबारा।
अभी यहाँ पर हमारी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, जो कि हर गरीब की बात सुनती हैं और उनको इंसाफ दिलाने में अपनी पूरी कोशिश करती हैं। अब हम अभी थाने में मौजूद हैं, हमने बात की है, तो यहाँ पर जो हमें हालात नज़र आए, इस गरीब की उन लोगों के साथ मुबैना तौर पर सुलह कराने की कोशिश की जा रही है और इस पर प्रेशर डाला जा रहा है भी सुलह कर लो। ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस मजलूम शख्स के भाई, इनके साथ भी जुल्म हुआ, इनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बात करते हैं इनसे, मामला था क्या सारा। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੰਨ ਵੜਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਮਾਮਲਾ ਸਰ ਇੰਝ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਾਸ਼ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਰਕਬੇ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ? ਜੈਨੂਇਨ ਆਰਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੁਛ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਟਾਂ ਜਿਹਲੇ ਵੀ ਛਾਂਗੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜੰਗਲਾਤ 'ਚ ਤੇ ਗਾਰਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਬੇਹੂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਖੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਮੂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰੋਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਫਸਾਦ, ਐਵੇਂ ਝਗੜਾ ਫਸਾਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂ ਕਸ਼ਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ 10 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। 3-4 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਫੀਤਾ ਫੜਾਵਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ 1-2 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਸ਼ਾਈ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਲਿਆਦਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬੁਰਜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਰੱਡੇ ਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਲੈ ਆਵੇਂ, ਤਰੱਡੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲੈ ਆਵੇਂ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੇ ਨਾ ਗੰਬਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲਾੜਿਆਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? मैं क्या, मैं चैलेंज करना चाहूँगा कि ये सिंपल है, ये नहीं हो सकता। मेरा कान सारा भी कटा गया, गर्दन में सब कुछ देखो। और इनको, इनकी सबसे बड़ी बात है गरीब, इसको अपनी जो है ना जगह पे इनको जो है ना उससे निकाला जा रहा है, उस पर मुबैना तौर पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और ये शख्स अपनी आवाज़, हम ये नहीं कहते, हम ये चाहते हैं केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन ये चाहते हैं कि इस गरीब की आवाज़ आला अफसरान तक पहुँचे, DPO कसूर ईसा सुखेरा साहब तक पहुँचे, SP इन्वेस्टिगेशन ज़िया साहब तक पहुँचे। और यकीनन सबसे बड़ी बात है कि डिस्ट्रिक्ट कसूर के अलावा जो हमारे जो इस पूरे पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा, जो कि हमेशा गरीबों की सुनती हैं, उन तक इस गरीब की आवाज़ पहुँचे कि मामला ये है कि तुसी की चाहते हो जनाब? जो ਅਸੀਂ ਪਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਮਜਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਬੱਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, सियासत से चल रही। असर और रसूख। अब देखिए गरीब है, इसके साथ कोई नहीं खड़ा, और हमारी कोशिश है 24 न्यूज़ की जुर्म नकाब प्रोग्राम की कि इस गरीब की आवाज़ सुनी जाए। वो कह रहे हैं जी बड़े बड़े बंदे पार्टी दूजी ले आई, सियासी बंदे ले आए ने ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ। ਔਰ ਰਸ਼ੀਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਕੋੜੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ
काम जरा कैंसिल हो जाना। अब इस बंदे की आवाज़ की जो लर्जिश है ना, इसकी आवाज़ में वो कहता है ना कि जो बोलते हुए इंसान को रोना आ रहा होता है जी, वो महसूस करें ना, यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या जुल्म की हद है कि गरीब को दबाते जाओ, जख्मी करो, कान काट दो, जुबान काट दो, मार डालो। क्यों? कि बाज़ जगहों पर सिस्टम ऐसा है कि जिसके पास असर और रसूख है उसको बचा लिया जाएगा। तो ये आज के इस प्रोग्राम में हम इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं, इस गरीब की सुनवाई होनी चाहिए। अगर बहुत सारे मामला में चीज़ें होती है कि डरा धमका के सुलह कर ले, मजबूर कर दिया जाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि अगर किसी बड़े अफसर ने या वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने इस पर एक्शन ना लिया या DPO ईसा सुखेरा साहब ने, तो एंड यही होना है, ये सुलह कर होगी जी। ये भी गरीब कहेगा जी मैं मजबूर हूं जी। कहां तक जाएगा ये? ते जे तुसी कब्जा बचाने की कोशिश करदे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜੀ केस। अजी अब ये जी, अब यहाँ पर यकीनन मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि जब किसी गरीब पर जुल्म होता है तो सुलह ही हो जाती है। अभी भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अब हमारी कोशिश तो ये है कि हम अफसरान तक पहुँचाएँ ये बात कि इसकी आवाज़ को सुना जाए, इसके केस की तफ्तीश मेरिट पर की जाए और बजाय इसके केस को दबा के, डरा के, धमका के सुलह कर ली जाए और केस रफा दफा कर दिया जाए। जो जुल्म हुआ है इस गरीब पर, इसका कान जो है वो तकरीबन 50% से ऊपर ज़्यादा कट गया हुआ है। और उसको क्यों मारा गया, क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया गया? इसलिए कि मुबैना तौर पर इसकी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा था। तो ये यकीनन ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की ज़ीरो टॉलरेंस है, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगी, ना करती हैं। और इलाके की पुलिस की जो जिम्मेदारी बनती है और इलाके के पुलिस के जो SHO उनकी जिम्मेदारी बनती है, DPO कसूर यकीनन ईसा सुखेरा साहब इस चीज़ पर एक्शन लेंगे, इस गरीब की बात सुनेंगे। अब मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं झूठ नहीं बोल रहा कि मैंने देखा है कि इसको बिठाया जा रहा था, हमें भी कहा जा रहा था जी बैठे जी, दूसरी पार्टी बुलाते हैं। जिस पार्टी ने इसको मारा है, इसका कान काट दिया है और इसका मेडिकल भी ठीक नहीं होने दिया और उसके सामने जी इनकी बात करवाते हैं और सुलह करने की कोशिश करते हैं, तो ये ज्यादती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जुल्म हुआ इसके साथ, उस जुल्म का कानून के मुताबिक कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ अपील करना चाहोगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के, वो हर गरीब की आवाज़ सुनते हैं? मैं बाजी मरीम नवाज दे के अपील करना चाहना कि मैंने इंसाफ मिले। थोड़ा ज़मीन के कब्जे के हवाले ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ हाँ, ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਐਦੂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਾ ਆਵਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਈਏ। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं जो शख्स जिसको मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसका कान काटा गया, जिसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसकी ज़मीन पर मुबैना तौर पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, उस शख्स का भाई हमारे साथ मौजूद है। इससे हम बात करते हैं सारे वाक़े के हवाले से। ये भाई बताइए कि सारा मामला है क्या? क्यों आपके भाई का कान काट दिया अगलों ने? क्यों जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं? सर असल में हमारी जो ज़मीन है उनके साथ लगती है, वो 30-35 साल हो गए। हमने वो थोड़ी सी ज़मीन मेरे अब्बू लोगों ने पैसे जमा करके ख़रीदी थी और कनाल है, 10 मरले है, 20 मरले है, वो उन्होंने अपने साथ मलाई हुई है। जब हम उनको कहते हैं भाई ये हमारा मतलब मुतालबा पूरा कर दे, हमारी फरमाइश पूरी कर दें, तो आगे से कहते हैं चलो ठीक है, आज नहीं कल परसों, इस तरह के मतलब मामला कर रहे थे। ठीक है, आपकी है, ज़मीन हमारी है, कागजात में आपकी, कागजात में हमारी ज़मीन है। और दूसरा ये कि इस दफ़ा तो उन्होंने जो लड़का है ना, जो महकमा जंगलात में है, का बेटा है, उसने फ़ोन करके मेरे भाई को बोला कि ईद के तीसरे दिन बाद आके ना आप हमारे साथ पमैश कर लीजिए। पता नहीं उन्होंने पूरा प्लान बनाया या क्या सिस्टम उनका, वो आए हैं। भाई मेरा और ये जो भाई जिसका कान कटा है, मेरा बड़े भाई, दोनों गए हैं। और साथ में हमारे जो मतलब कि हमारे मतलब उधर के गांव के बंदा है, वो पैमाइश करवाता है, मतलब मुख्तलिफ लोगों की, मतलब जिनका ज़मीन का इस तरह मसला हो तो सारे उस पर मतलब एग्री होते हैं। वो गया बंदा तो हमारे पैमाइश करवाई है, वो कहते नहीं इधर से करनी या इधर से करनी, इस तरह के मामला उन्होंने उलझाए रखा है। और दूसरा ये है कि धमकियाँ लगाते रहे हैं कि हमें मतलब कि जो हमारा उखाड़ना आप उखाड़ लें, और गालियाँ भी निकाली हैं भाई। ये भाई आया, भाई ने मतलब जब गए पैमाइश करने के लिए तो बातें वगैरह मतलब मसले हो रहे थे। भाई ने कहा कि आप इस दफ़ा रहने दें, मतलब कि चले जब गंदम कट जाएगी उसके बाद जब ज़मीन खाली होगी आप हमें उस तरह मतलब दें। मसला रफा दफ़ा होने के बाद वो जा रहे थे, फिर इसने जो लड़का उसने गाली निकाली है। और साथ में जो है ना, मतलब उनका भांजा है या क्या उसका मतलब रिश्तेदार है,
उसने गाली निकाली और हमें मतलब इस तरह की, मैं कैमरे पे बात नहीं करना चाहे, गंदी गालियाँ निकाली हैं। और दूसरा ये कि वो थोड़े से सियासी मतलब कि उनका असर रसूख है जिसकी वजह से हमारी सुनवाई नहीं हो रही। और दूसरा ये कि वो मतलब सियासत में ज़्यादा उनका हाथ है जी, उनके फ़ोन मतलब आते हैं। हमारा साथ ये कि हमारी अपील है गवर्नमेंट से, मतलब मरियम नवाज़ साहबा से, कि हमारा मतलब ये मुतालबा पूरा किया। और दूसरा हम जब मतलब कि भाई का कान कट गया है, वो लड़के ने काटा है, जो महकमा जंगलात में मुलाजमत करता है, मतलब मुलाजमत के बजाय वो घर में रहता है, ये लड़ाई झगड़े करता है। पहले भी 3-4 दफ़ा उसने भाई को धमकी लगाई है कि मतलब ये वो पहले भी हुआ है। हम मतलब कि गरीब लोग हैं कि मतलब लड़ाई झगड़े से मतलब रहते हैं कि कोई नुकसान ना हमारा हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने ना मतलब ये वो आए हैं, गाल पड़ गए हैं, भाई का कान काट दिया, ठीक है जी, दांत के साथ। और दूसरा है कि जब हम मेडिकल लेने के लिए हॉस्पिटल आए हैं, ना हमारी हॉस्पिटल में कोई सुनवाई हुई है, कोई रिज़ल्ट कोई ख़ास मिला जी। F1 और A1 का हम भाई का पूरा कान काट गया इधर से आधा। तो जो मतलब कि मेडिकल लेके देता है, वो डॉक्टर के पास बता रहा था, डॉक्टर साहब ये इस तरह लिख दे, ये इस तरह लिख दे, ये वन। डॉक्टर साहब पूछ रहे थे उसको कि मतलब कि ये यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे क्या लिखो। जो पुलिस का बंदा गया साथ जी, जो पुलिस का बंदा गया जो मेडिकल मतलब ठीक है। हमारी मतलब कि ना उधर सुनवाई हुई है, ना मतलब कि थाने में सुनवाई हुआ। वो सियासी असर और रसूख उनका है कि मतलब कि जब वो अब इलाके की थाने की पुलिस क्या कहती है आपको? बस ये हमारी FIR हुई आपकी? FIR नहीं हुई, मतलब हमारा जो केस उन्होंने मेडिकल बनाया ना, वो इतना कमज़ोर बनाया कि हम उसको काटते हैं। और दूसरा, उनको कोई चोट नहीं लगी। हमारे 2 भाई थे, वो 6-7 लोग थे, 8 लोग थे, और उन्होंने झूठा मुकदमा मतलब उन्होंने झूठा केस लिया हुआ अपने खुद मतलब लगा के ना, मतलब कट शट या जो भी आके, ठीक है, उन्होंने कट शट लगा के उन्होंने मतलब झूठा केस लिया रिजल्ट। यानी कि पैमाइश के मुताबिक, कानून के मुताबिक जमीन ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी, ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੋ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਲਾਹ ਲਈ ਦਵਾ ਦਾ ਕਰੇਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਦਾ ਕੰਨ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਿਆ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ ਕਿੰਨੇ, ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਏ, ਯਾਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ हाँ जी, लेकिन मैं फिर भी मैं ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾ ਭਨੇਵਾ ਭੱਜਾ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕੀ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਗਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕਸੁੰਨ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਦਸਤਾ, ਕਈਆਂ ਦਸਤੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ, 2 ਨੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦਸਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ? ਕਈ ਦੇ, ਅੱਛਾ, ਕਈ ਦੇ ਦਸਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗੁੱਜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਛਡਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਪਾ ਲਿਆ ਚੱਕ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡੇਗ ਲੈਂਦੇ ਧੌਣ ਥੱਲੇ ਨੱਪ ਲਈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੌੜੀ ਜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੱਪੀ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਨ ਵੜੀਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। मैंने तो भी कहा है अभी सारा भी काट दिया जाएगा ना तो इंसाफ नहीं मिलना। ये है हमारे, सिंपल आएगा, फिर भी मेडिकल सिंपल आएगा, इधर आ जाएंगे। इतना बड़ा सवाल है और हमारे इस मुआशरे में जो इस तरह के अनासर है, उनके मुंह पे तमाचा है ये कि एक जख्मी शख्स को देख कर कहा जा रहा है जी कि जख्मी नहीं है। और हम यही चाहते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा इस केस की तफ्तीश जो है उनके अहकामात के मुताबिक हो, जालिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और मजलूम को जो है वो इंसाफ मिले। बार बार ये कह रहा है मैं गरीब बंदा वहाँ, इसके साथ कोई भी नहीं है, दूसरी पार्टी के साथ ऐसी असर रसूख रखने वाले मुबैना तौर पर लोग मौजूद हैं, तो इसको इंसाफ कौन दिलाएगा? हमें उम्मीद है कि ये इंसाफ मरियम नवाज साहिबा दिलाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, उम्मीद है? हाँ जी, इंशाल्लाह मैंने उम्मीद है कि मरियम नवाज जरूर मेरा साथ देंगी और मैं इंसाफ दिलाएंगी इंशाल्लाह। आपको अंदर क्या कहा जा रहा था? बार बार मुझे कहा जा रहा था भी तुसी ये थोड़ा सिंपल है केस, इधर आगे नहीं, मैं क्या मैं सुलह कर लो, इसमें बेहतरी है। क्या कर लो?
इसमें बेहतरी है, सुलह कर लो। अच्छा। तुम भी आगे जाओगे, पैसे लगाओगे, वो भी पर्चा काट देंगे, FI काट देंगे। तो मैं चैलेंज करना चाहना कि मेरा कान सारा कट गया है यार। उसकी जिंदगी का वो कहता है मैंने बाहर जाना था, 8 लाख रुपया लगाया। नहीं दे रहा, इस कान में सुनाई भी कम हो गई है। और अब ये है जी मामला, हम यही चाहेंगे कि कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन हो और इस शख्स की जिसके साथ जुल्म किया गया है, जिसका कान काट दिया गया है, जिसको मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी ज़मीन जो है वह हथियाने की कोशिश की जा रही है, जो मेडिकल करवाने गया जख्म के साथ, उसके जख्म को देख कर क्या जी कोई जख्म नहीं है, उसका जख्म भी नहीं है, उसका मेडिकल सिंपल सही आ गया। मेडिकल मेरा जख्म भी था, कान ये भी सामने था, नजर आ रहा है सबको, फिर भी नहीं मेरा मेडिकल ओके हुआ। ये है हमारे इस मुआशरे का जुल्म और जुर्म और अंधेर नगरी कि आंखों देखा भी गरीब के लिए लिखा गया जी जख्म ही कोई नहीं। और अभी इसको यहां पर बिठाया गया था, हम भी यहां पर ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा इधर थाने में हम बैठे हैं कि इस शख्स से मुलाकात हो जाए, कहीं पर बैठकर कोई तफ्तीशी साहब या कोई एसआई साहब इसकी बात सुन रहे थे। तो अभी भी हमें ये नजर आया, ये लगा कि इसकी बेचारी की तो सुनवाई होनी नहीं, इसको डरा धमका के इन्होंने भिजा देना। इसने कहा जी नहीं, मैं अपनी आवाज़ मरियम साहिबा तक पहुंचाना चाहता हूँ, अपनी आवाज़ DPO साहब तक पहुंचाना चाहता हूँ, IG साहब तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो फिर हमने कहा चलो जी हम तुम्हारी आवाज़ आगे तक पहुंचाते हैं। तो खुदा रहा अब ये आंखों देख कर भी कोई शख्स के कि जख्म नहीं, कान है ही नहीं बेचारे का, पूरा कान ज़्यादा लगा है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਘੰਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਵਕੂਆ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਦਵਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਵੋ। ਉਹ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਪਏ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਖੂਹ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੇੜ ਲਵੋ ਜੀ ਇਹ ਉਹ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਨ ਜੇ ਅਗਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਲਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਥਾਣੇ ਦੀ? ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਫੀਕ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਰੀਜਨਲ ਹੱਕੀ ਸੱਚੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਲਿਖਾਇਆ, ਲਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। मैं लाहौर से टीम मंगवाई है अच्छा जी। आई है टीम फिर? जी हाँ, मौके पे पहुंच गई है। उन्होंने फिर क्या 4 देखा? बजे का टाइम था कि थोड़ी इधर सब कुछ हो जाएगा मुकम्मल। देखा उन्होंने आगे? हाँ जी देखा है, फिर भी टीम ने मुकम्मल फिर भी नहीं, उनकी नहीं सुनी, हमारी सुनी है। ठीक है, लाहौर से टीम आई है? लाहौर से टीम आई है। अब वो मेडिकल रिजल्ट देंगे इसका आप दोबारा? जी दोबारा देंगे। तो ये शख्स जो है डट गया है, गरीब है, लेकिन उस अपने साथ होने वाली ज्यादती के लिए उसका जो हिसाब और इंसाफ चाहता है। तो हम भी चाहते हैं कि हम तो इसके साथ हैं ही, इसकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचे और इस गरीब को इंसाफ मिले। और वो सिस्टम, वो मेडिकल ऑफिसर जो आंखों देख कर कह रहा है कि जख्म ही नहीं, ये सिंपल है जी, इस पे कार्रवाई नहीं हो सकती, तो उसके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो इलाके की जो पुलिस है, नर्सें भी डॉक्टर हैं, उनकी राणे की जो सियासत में है, ये डॉक्टरों ने सब जो चुनिया का जो अमला है ना सारा, ये उन्होंने सारा काम 2 नंबर काम शुरू किया हुआ है। ये जो पूरे का पूरा सिस्टम मुबैना तौर पर हाईजैक्ड है। तो हम ये चाहते हैं कि इस शख्स की सुनवाई हो, इन्वेस्टिगेशन हो और कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, ताकि पता चले कि पंजाब में बाकी तब्दीली आ चुकी है। और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, और हकीकतन हमने बहुत सारे केसेस में देखा, उन्होंने गरीबों की सुनी है। तो हमें उम्मीद है कि इस शख्स की भी सुनवाई होगी और इसको भी इंसाफ जो है वो दिलाया जाएगा। और मेरी जान को खतरा है, उसने मैंने बहुत 3-4 दफ़ा फ़ोन पर भी कहा है, अगर तुम गया ना इतनी कार्रवाई ज़्यादा की तो हम तो आपको उठा लेंगे, गवाह कर लेंगे।
मैं बिल्कुल करीब, मेरे भाई ने भी मुझे कहा और भी इससे छोड़ दे, पहले मैं कहा, मैंने एक मैं नहीं प्रोग्राम- छोड़ूंगा जब तक मेरी जान ना निकलेगी, मैं इंसाफ लेकर रहूँगा। मेरे भाइयों ने भी कहा भी छोड़ दे, वो बड़े लोग हैं। मैं क्या, कोई बात नहीं, गरीब ही इधर ही रहते हैं, जुल्म होता है तो हो जाए, पर ये मैं जी। इंसाफ दिला कर रहूँगा। ये जी इंसाफ के लिए बेचारा बार बार अपील कर रहा है। और इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कसूर में ही हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मुबैना तौर पर इस शख्स को मारा गया था, पेशाब पिलाया गया था उसको। हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करके गए थे, उसने अपील भी की थी, लेकिन कुछ अर्से बाद पता चला कि जो उस शख्स को जो है वो सुलह उसके साथ कर ली गई। गरीब को मारा जाएगा, उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा और उसके बाद सुलह हो जाएगी। ये कहाँ का इंसाफ है? हम चाहते हैं कि ऐसे मामलात में इंसाफ जो है वो गरीबों को मिलना चाहिए। और जरा ना दरीस, उसका बेटा भी डॉक्टर MBBS, उसने भी सिफारिश की है डॉक्टरों की, इसका जो डिप्लोमा मेडिकल है ना, ये सिंपल आना चाहिए। इस वक्त ये टीम जुर्म नकाब के साथ मौजूद हैं SHO थाना सदर साबिर साहब। उनसे बात करते हैं इस केस के हवाले से कि अब तक पुलिस ने इस केस में जिस शख्स का कान कटा है क्या कार्रवाई की है। जी साबिर साहब बताइएगा। सर ऐसा है कि इसमें जो मेडिकल ऑफिसर है उन्होंने नॉन कॉग्निजेबल जो है एक मेडिकल जो है वो इनको इशू किया है, जिस पे कार्रवाई करते हुए हमने FIR दर्ज रजिस्टर कर दी है, जो 146/26 नंबर है जिसका, और प्रॉपरली इसको मेरिट पे हम तफ्तीश कर रहे हैं। जी अच्छा ये बताएं कि जो जख्म आपने मेरे सामने अपनी आंखों में से देखा, जख्म उसका कान कटा हुआ है शख्स का कि नहीं कटा हुआ है? जी बिल्कुल, उसकी एक साइड जो है वो बिल्कुल जो है वाज़ेह तौर पे जो है ना वो देखा जा सकता है। और उसमें मेडिकल ऑफिसर को हम परस्यू कर रहे हैं ताकि वो प्रॉपरली जो है ना वो मेडिकल एक दफ़ा रिव्यू करें। अच्छा मेडिकल ऑफिसर ने क्या लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि क्या है ये? उसमें जख्म नहीं है? सजा गैर जाफा इदामिया और उसमें सजा खफीफा उन्होंने लिखा है, जिसमें आप 337 से 1F1 जो है वो नहीं, उन्होंने डिक्लेयर किया। समझाएं नाजरीन को कि बाकायदा उस जो रिपोर्ट बनाने वाली की रिपोर्ट के मुताबिक कि वो जख्म जो है उसको कितना संजीदा उसने लिया है, क्या लिखा है? ये एक नाकाबिले दस्तंदाजी जो है वो, जिसमें FIR जो है वो मेडिकल बेस पे नहीं। आपने अपनी आंखों से शख्स का मेरे सामने जख्म देखा? जी बिल्कुल देखा है, जिसकी बिना पे ही हमने जो है कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की। तो जो रिपोर्ट बनाने वाला उसने गलत रिपोर्ट बनाई है? अभी ये तो मेडिकल नहीं, ऑफिसर जो है, आप बताएं। सर वही ये मेडिकल ऑफिसर जो है इस बात को रिव्यू कर सकते हैं सर। उससे पूछा जा सकता है भाई तुम्हें जख्म नजर नहीं आया, तुमने क्यों लिख दिया? सर वो अब इस हवाले से मजीद इन्वेस्टिगेशन जो है अब उस शख्स पे प्रेशराइज तो नहीं इसको किया जाएगा या कोई दूसरी पार्टी वाले को प्रेशर? नहीं बिल्कुल नहीं, किसी किस्म का जो है वो बिल्कुल ऑन मेरिट जो है FIR दर्ज बिल्कुल कर रहे हैं आप? FIR दर्ज हो गई है। हो गई है जी बिल्कुल दर्ज हो गई है। नहीं जी FIR दर्ज हो गई है जी। और गरीब आदमी था बेचारे की सुनवाई नहीं हो रही थी और डेफिनेटली हमारी भी कोशिश है कि अफरान तक इस चीज़ की आवाज़ हम पहुँचाएँ और SHO साहब ने बता दिया कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इस शख्स की जो FIR है वो दर्ज कर ली गई है। FIR नंबर बता सकते हैं? 146/26 जो है क्या दफात लगाई हैं आपने? अंडर सेक्शन जो 337 प्लस जो है वो 506 और 147/149। ठीक होगा। तो बाकी जैसा कि अभी आपने पहले भी बताया कि जो मेडिकल जी, ऑफिसर है उससे अगर मेडिकल की कोई और सेक्शन इसमें ऐड होने वाली होगी तो इंशाल्लाह ताला वो मेडिकल बेस भी हो सकती है सर। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर शुक्रगुजार है DPO कसूर ईसा सुखेरा साहब के और SP इन्वेस्टिगेशन जिया साहब के भी, जिन्होंने इस गरीब की बात को सुना और SHO साहब इन्होंने भी उसकी बात को सुना और कानून के मुताबिक जो है अब इन्होंने यकीनदानी करवाई है कि उस गरीब को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करें। ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਰੋ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਲਵਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੋਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਗੜੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ पूरा हो जाए। कहा जा रहा, कौन कह रहे हैं जी वो तगड़े लोग ने? कौन कह रहे हैं? ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਤਗੜੇ ਨੇ ये जी अब ये चीज़ है, ये शख्स बार बार वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से इंसाफ की अपील कर रहा है और हमें उम्मीद है कि इस शख्स की बात आला हुकाम तक पहुँचेगी और इसको कानून के मुताबिक इंसाफ मिलेगा ताकि आइंदा कोई भी किसी गरीब पर मजलूम पर जुल्म जो है वो ना कर सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।